नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का निधन हो गया, वो किस प्रसिद्ध मसाला ब्रांड कंपनी के निधन है। तो आप में से जो लोग टीवी देखते हैं या फिर टेलीविजन देखते हैं तो उसमें से एक मसाला ब्रांड कंपनी का ऐड आता था, जिसमें से एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति उसमें से दिखाए जाते थे। तो उनका नाम क्या था? महाशय धर्मपाल गुलाटी। और ये किस कंपनी का ऐड था? MDH कंपनी का ऐड था। जी हाँ। कैसे ऐड होता था? असली मसाले सच सच, MDH MDH MDH। जी हाँ, इस नाम से या फिर इस टैगलाइन के साथ आपका ये ब्रांड प्रचारित किया जाता था। तो महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का हाल ही में या फिर यूं कहें कि 3 दिसंबर को निधन हो गया 97 की एज में। कितने साल के थे ये? 97 ईयर्स के ये थे। ठीक है ना, है ना। चलिए आगे देखते हैं और इससे संबंधित चीजें बात करते हैं। तो MDH जो कंपनी है वो क्या है? उसका फुल फॉर्म क्या है? महासिया दी हट्टी। जी हाँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको MDH का फुल फॉर्म महासिया दी हट्टी, है ना। M से हो गया महासिया, D से हो गया दी और H से हो गया आपका महासिया दी हट्टी। और इस कंपनी का नाम क्या था? महासिया दी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का नाम था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि धर्मपाल जी का 3 दिसंबर को निधन हो गया। कितने वर्ष की एज में? 98 वर्ष की उम्र थी इनकी, एज थी इनकी। इन्हें दादाजी और महाशय जी के नाम से भी कब बुलाया जाता था या इन्हें पुकारा जाता था। देख रहे हैं आप, नाम के भी आगे यहाँ पर महाशय जुड़ा हुआ है। इनका जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। कहाँ पर? देश आज़ाद होने से पहले इनका जन्म हुआ। तो पहले पाकिस्तान क्या है, भारत का ही हिस्सा था, लेकिन देश के आज़ादी के बाद अगर बात करेंगे तो अब कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। कब? 1923 में। तो इस प्रकार से आप अगर एज कैलकुलेट करेंगे तो कितनी होगी? 98 इनकी एज होगी। चलिए ठीक रखे, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। वीडियो अगर देखते समय आपके मन में कोई डाउट आता है, आप किसी टॉपिक किसी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके दे सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है और हमारा इंस्टाग्राम पेज है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से जा करके उन लिंक्स पर क्लिक करके आप इन पेजों पर जा सकते हैं। और आप कोई टॉपिक भी डिस्कस करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और यूट्यूब में कमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप हमें सोशल मीडिया पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया में, उनको पता होगा कि उनके सभी मैसेजेस को पढ़ा जाता है और रिप्लाई किया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में देश के पहले 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल क्या है, यानी कि अत्यधिक ज्वलन क्षमता वाला, है ना। 100 ऑक्टेन है इसका। एक ऑक्टेन संख्या होता है, बहुत से लोग आपने ऑक्टेन नंबर के बारे में पढ़ा भी होगा। तो ज्वलनशीलता आपका ये प्रदर्शित करता है ऑक्टेन नंबर। तो आप समझिए 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल है, यानी कि अधिक ज्वलनशीलता के साथ वाला ये आपका पेट्रोल है। तो यह एक महारत्न कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा? महारत्न कंपनी IOC, इंडियन ऑयल कारपोरेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है, या फिर यूँ कहें कि लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च भारत के ईंधन मंत्री या फिर यूँ कहें कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अभी इसको शुरुआती तौर पर केवल 10 शहरों में, 10 प्रमुख शहरों में ही उपलब्ध कराया जाएगा। यह ईंधन यूपी में IOC की मथुरा रिफाइनरी में निर्मित होगा या फिर यहीं पर बनेगा और इसकी आपूर्ति चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर की जाएगी। तो आपको जरूर से पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो IOC की रिफाइनरी है वो कहाँ पर है? मथुरा में। इससे आपका ये एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल IOC द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नंबर 3 क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? चलिए जी हाँ भैया बताइए, जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में कौन सा स्थान है?
तो ऑप्शन बी 8वां स्थान है। भारत में 2019 में आतंकवाद के कारण 277 मौतें, कितनी डेथ्स हुई आतंकवाद के कारण? 277 मौतें, 439 लोगों को चोटें मिली और 558 कितनी 558 घटनाएं टोटल दर्ज की गई। ये जो रिपोर्ट है इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगर बात करें 2018 के से तुलना में, तो पिछले वर्ष भारत आपका 7वें स्थान पर था, लेकिन अब इस वर्ष क्या है, भारत खिसक करके 8वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं चौथा क्वेश्चन। हाल ही में बीआरओ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बीआरओ का यानी कि बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले यही पता होना चाहिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब नाम आपका फुल फॉर्म पता होते ही आपको काफ़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जैसे आपका राज्य के अंदर क्या होता है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी तरह NHI के रूप में ही सेम ही बिल्कुल जो बॉर्डर्स में रोडों का निर्माण करते हैं, बॉर्डर्स में रोडों का रख रखाव रखते हैं, जो हाईवेज हैं उन वो किसके द्वारा किया जाता है? बीआरओ के द्वारा किया जाता है। और राज्य के अंदर किसके अंदर किया जाता है, या फिर कहें देश के अंदर किसके द्वारा किया जाता है, किस संस्था के द्वारा? तो NHAI के द्वारा किया जाता है। तो सिर्फ नाम में अंतर है ना, और काम करने की जगहों पर अंतर है, बाकी काम आपका एक ही है, यानी कि हाईवेज का निर्माण करना और उनका रख रखाव करना। चलिए तो देखिए, बीआरओ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल, किसका? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं, ये 27वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन? 27वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2020 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इन्होंने स्थान लिया है हरपाल सिंह जी का। किसका? हरपाल सिंह जी का इन्होंने स्थान लिया है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि बीआरओ चीन और पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती इलाकों सहित सभी सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आप कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो या फिर जीएस से रिलेटेड वीडियो या फिर अपकमिंग जॉब से रिलेटेड वीडियो अगर पाना चाहते हैं, उनको मिस नहीं करना चाहते हैं, टाइमली अपडेट चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, है ना, और उसको प्रेस करके और ऑल पर सेट कर लें उसको, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो आपको तुरंत से पता चल जाए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से किया करें। ठीक है, कोई कमी होती है तो वो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में घोषित गणतंत्र दिवस समारोह में किसके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की संभावना है? यानी कि जो आगामी गणतंत्र दिवस समारोह है 26 जनवरी 2021 का, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसके शामिल होने की संभावना है ना? तो किसके शामिल होने की संभावना है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। किसके? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो मैंने आपको बता दिया है ये कौन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और आपको पता होगा कि ब्रिटेन ब्रेक्जिट से, यानी कि ब्रेक्जिट हुआ था, ब्रेक्जिट क्या हुआ था? ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला पहला देश बन गया था। जी हाँ, तो इस टर्म को क्या कहा गया? इसको कहा गया आपका ब्रेक्जिट, यानी कि ब्रिटेन एग्जिट, है ना, ब्रिटेन एग्जिट, ब्रेक्जिट इसको कहा गया, यानी कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। यूरोपियन यूनियन क्या है? ये बहुत सारे देशों का, यूरोपीय देशों का एक समूह है, जिसमें क्या होता है, आपका जो भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है वो जो व्यापार करेगा, टर्म्स करेगा, तो उन सभी देशों के लिए एक ही नियम कानून होंगे। लेकिन ब्रिटेन ने कहा हम इसको नहीं मानेंगे, हम अपना अलग व्यापार करेंगे, अपने अलग नियम कानून खुद बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये कारण देते हुए ब्रिटेन अलग हो गया। तो पहले यूरोपियन यूनियन में कितने देश थे? 28 थे। जब ब्रिटेन अलग हो गया तो कितने हो गए? 27 देश आपके हो गए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कहाँ के बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस अभिनेता ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो
किसने की है? बहुत ही फेमस अभिनेता हैं आपके, एक बस कंडक्टर से लेकर के ये साउथ के या फिर यूं कहें कि बॉलीवुड के बहुत ही बड़े अभिनेता बन गए। तो आप जान गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, रजनीकांत जी की। जी हाँ, जो लोग नहीं जानते तो ये बता दूं मैं, इनका अपने ज़िंदगी की शुरुआत में ये इन्होंने बस कंडक्टर का भी काम किया है, बस कंडक्टर का काम किया, फिर उसके बाद इन्होंने अपना फिल्मों में कैरियर बनाया और आज सभी बच्चा बच्चा इनको जानता है, बहुत ही फेमस ये अभिनेता हैं। तो इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा कि अगले महीने हम अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी राजनीतिक विचारधारा कैसी होगी? आध्यात्मिक होगी। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जनता द्वारा गैर भ्रष्ट, पारदर्शी, गैर पक्षपातपूर्ण राजनीति देखी जाएगी, यानी कि इन्होंने कहा कि ये स्वच्छ राजनीति करेंगे भारत में। चलिए, अच्छा, अब राजनीति की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं कि इस समय वर्तमान देश में किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसान और सरकार के बीच वार्ता चल रही है, दिन प्रतिदिन बातचीत हो रही है सरकार और किसान यूनियंस के बीच। तो आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है, ये जरूर से आपके एग्जाम में बनेगा कि वर्तमान में किसानों के साथ बातचीत करने वाले कृषि मंत्री कौन है, या फिर यूं कहें कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है। अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? जी हाँ, इस देश ने कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो यह है देश ब्रिटेन। अभी हम लोगों ने ऊपर थोड़ा सा ब्रिटेन के बारे में डिस्कस भी किया, इसके पीएम के बारे में डिस्कस किया। तो क्या है, कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी है किसने? ब्रिटेन ने। तो इसके तहत ब्रिटेन क्या करेगा, एक फाइजर, नाम सुन रहे होंगे, कोरोना वैक्सीन है, PFIZER, ये कंपनी है, इस नाम से ये आपकी दवाई, किस नाम से? फाइजर। तो इसके तहत ब्रिटेन फाइजर बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। वैक्सीन अगले सप्ताह से पूरे ब्रिटेन में उपलब्ध कराई जाएगी और यह वैक्सीन आपकी 95% तक प्रभावी साबित हुई है, इफेक्टिव साबित हुई है। ठीक है, हाँ, बाकी आप कोरोना के बारे में आप सभी जानते हैं कि इससे होने वाली बीमारी क्या है, कोविड-19 इसकी बीमारी है। सबसे पहले कहाँ, वुहान शहर में इसका देखा गया था सबसे ज़्यादा प्रभाव, या फिर सबसे ज़्यादा प्रभावित वही देश है ना। फिर बहुत सी चीज़ें आपकी घटित होती रहीं, बहुत सी चीज़ें आपकी घटी भी, ठीक है ना। और अभी हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर भी घोषित किया है, किसे? इसी से संबंधित क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, लेकिन किसके द्वारा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अलग अलग फेमस इंस्टीट्यूट के द्वारा, कुछ डिक्शनरीज द्वारा अलग अलग वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। तो आपको जरूर से याद रखना है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो आप सभी जानते हैं कि विराट कोहली। कौन बन गया है? विराट कोहली सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने ये 251 मैचों में कारनामा करके दिखा दिया है। इतने रन इन्होंने 251 मैचों में बना लिए हैं, जबकि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 58 पारियां इनसे ज़्यादा खेली थी। कितनी? 58 पारियां ज़्यादा इनसे खेली थी। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना लगेगा मैच? कितने मैच खेले उन्होंने? 309 मैचों में उन्होंने 12,000 रन पूरे किए थे, ठीक है ना। और आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य वनडे सीरीज खेली गई। 3 मैचों की ये सीरीज थी, जिसमें भारत 2-1 से हार गया, या फिर यूँ कहें भारत 1-2 से हार गया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीत गया। लॉकडाउन में, कोरोना काल के बाद ये आपका पहला ऐसा मैच था जिसमें जनता को, पब्लिक को इजाज़त दी गई मैच देखने की। तो आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस सीरीज में या फिर किस मैच में पब्लिक को कोरोना काल के बाद मैच देखने की, स्टेडियम में जाकर के मैच देखने की इजाज़त दी गई। तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दिव्यांग दिवस प्रत्येक वर्ष
3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। इस दिन को मुख्य रूप से दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है ना। वीडियो आप में से कोई कन्फ्यूज़न होता है वीडियो देखते समय, तो आप क्वेश्चन बिल्कुल से बिना किसी एजिटेशन के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? तो 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया गया? ऐसा घोषणा की गई हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ऐसी घोषणा की गई। आप जानते हैं कि कोरोना काल में अभी पढ़ाई के लेके बच्चों में पढ़ाई को लेकर के बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हुई, उनकी क्लासेस बंद हो गई। फिर बाद में उसका सॉल्यूशन निकाला गया, उसका हल ढूंढा गया, और किसके द्वारा? ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा उसका हल ढूंढा गया। और अब अभी भी कहीं कहीं ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। हालांकि अब सरकारें धीरे धीरे ढील देते जा रही हैं और क्या है, लेकिन फिर भी अभी कहीं कहीं ऑनलाइन क्लासेस देखी जा रही हैं, अभी भी ऑनलाइन क्लासेस आयोजित की जाती हैं। तो और ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाई को, है ना, और ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाई को विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उस पर जोर देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है ना। चलिए, तो अब हरियाणा की बात हो रही है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल आता है, वाजिब सा, बिल्कुल से आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है यहाँ के? राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये तो थे आपके 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, लेकिन वीडियो यहीं पर आपको बंद नहीं करनी है, आगे और भी कुछ है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो कल के क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौर में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, है ना। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, आपको बताया भी, क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। उन्होंने वीडियो को अच्छी तरीके से देखा और वो अच्छी तरह अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं और अच्छी तैयारी वो अपने आप करते जा रहे हैं। तो किसके द्वारा क्वारंटाइन घोषित किया गया? तो ऊपर बताया मैंने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा। किसके द्वारा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, या फिर यूँ कहें कि आज का प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको ऑप्शन जरूर से पता होगा। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है कमेंट में फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, है ना। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताएं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बिना किसी एजिटेशन के पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से करें। लाइक और शेयर जरूर से करके जाना है, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर, मैं हमेशा कहता हूँ, एक लाइक एक शेयर हमें ढेरों मोटिवेशन देता है लगातार काम करते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमसे जुड़ने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।